जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इन सभी वीडियो को क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है ना अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लियर हो जाएगा और आपको जो है ना हमें नहीं लगेगा कि हाँ कि आपको एक भी जो है ऑब्जेक्टिव गलत हो। क्योंकि अगर आप ऐसे प्रश्न को जो है ना जो बताने वाला हूँ, ऐसे प्रश्न का जो है ना आप जो है पूरी तरह से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो है ना 40 में 40 तो पक्का है ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्लियर कीजिए। सीरीज बाय सीरीज जो है वीडियो डला रही है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। ठीक, पहले इसको आप पहले क्लियर कीजिए। तो समाजवाद एवं साम्यवाद पहला चैप्टर है, सॉरी दूसरा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। कथी कहा जाता है? ड्यूमा। और वही जर्मन का संसद रहता था डायट। चलो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ष पूछ रहा है जी, तो वर्ष जो है ना 1975 में का हुआ था, शुरुआत हुआ था 8 मार्च को। आगे देखिए, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में जो है ना थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था। लेनिन ने, कौन किया था? लेनिन ने। चलो आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति जाना जाता है। कथी? फरवरी की क्रांति जाना जाता है। ओके, आगे, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो लेनिन ने किया था। किसने लागू किया था? लेनिन ने। छठा, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन। कौन था? स्टालिन। आगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान से। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो है ना कृषक दास प्रथा का अंत जो है ना, जैसे हम लोग रूस के बारे में हम लोग जो है ना पढ़े हैं, लेक्चर में जाकर देखिएगा, लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं रूस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है ना, कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा भूमिका निभाया है इसमें। कार्ल मार्क्स, उसके बाद कहे तो लेनिन, है ना, ये सब जो है ना अच्छा भूमिका निभाया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूछ रहा है कृषक दास प्रथा का अंत, मतलब कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ठीक, अब आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है रूस में रूस का सम्राट। ये वाला चीज़ नहीं होता है। जार माने बहुत बच्चा जो है ना बर्तन, पानी रखने वाला बर्तन समझ लेता है। ठीक, जार, क्योंकि उसको भी जार कहा जाता है, लेकिन रूस का ना बात कर रहा है। रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, रूस का सम्राट, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है जी। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ओके, चलिए ये हो गया। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर का, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन लिखा हुआ है, यहाँ पे यूटोपियन होना चाहिए। 11 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स नहीं था यूटोपियन समाजवादी। ठीक, यूरोपियन लिखा हुआ है। चलिए, वार एंड पीस की रचना किसने की? तो वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने की। किसने की? टॉल्स्टॉय ने की। अब देखिए 13 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 की क्रांति, नवंबर 1917। इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। कौन किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक, आगे 15 देखिए, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था, याद रखिएगा। 1824 में लेनिन का मृत्यु हुआ था। ब्रेस्टा-लिटवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? इसको जो है ना आप लोग VVI मान लीजिए, इसको VVI मान लीजिए, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन आने वाला है। तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, रूस और जर्मनी। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो प्लेखनेव था। कौन था? प्लेखनेव। कौन था? प्लेखनेव। राजपुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। राजपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। आर्थिक नीति कब आई थी? नई आर्थिक नीति जो लेनिन लागू किया था तो 1921 में है, ससुरा 24 में गायब हो गया। चलो, दास कैपिटल की रचना कौन किया था?
तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। रूस का सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। कथी कहा जाता है? जार। अब वही तुर्की का सम्राट का है तो खलीफा। कथी? खलीफा। अब दूसरा खलीफा नहीं बुझिएगा, ठीक। यहाँ पे खलीफा का बात हो रहा है, मतलब शासक का बात हो रहा है, ठीक। चलो अब देखो, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, कन्फर्म है। तो ये जो है ना, आप खुद बताइए, कमेंट में बताइए, तो कमेंट में करके मजदूर दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, ठीक। चलो अब देखो आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था? 8 मार्च। शुरू में बताया है 8 मार्च को मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल जो है ना 3 भाग में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलो, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो उसका जो है ना एक दोस्त था, सबको पता होगा। वो जेनी से तो शादी किया था। कार्ल मार्क्स किसके साथ शादी किया? बचपन के दोस्त जेनी से शादी किया, ठीक है। लेकिन एक उसका दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स। एंगल्स है जी, केनहू, हाँ। फ्रेडरिक एंगल्स नाम का उसका दोस्त था। उसी के साथ जो है मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। अब देखो, जार निकोलस द्वितीय के पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वह जो है ना ब्रिटेन की राजकुमारी थी। कहाँ का? ब्रिटेन का। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल थे। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक का बात हो रहा है, तब कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलो आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार 1905 में जो रूस और जापान के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें जापान जीत गया था, रूस हार गया था, वही खूनी रविवार था। चलो, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थिथिस किसने लिखा? मतलब बोल्शेविक दल का कार्यक्रम में अप्रैल थिथिस जो था वो किसने लिखा था? तो लेनिन ने लिखा था। किसने? लेनिन। चलो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रूस में अल्पमत वाला दल कहलाया। रूस में जो था अल्पमत, देखो एक बहु दल था, एक अल्पमत दल था। 2 दल था, एक बोल्शेविक था, एक सेल्शेविक था। बोल्शेविक मेनशेविक था। तो बोल्शेविक वाला जो था ना बहुत ज़्यादा वाला था, जिसके पक्ष में ज़्यादा था। और मेनशेविक जो था, जो अल्पमत था। कथी था? अल्पमत था। उसके बाद जो है ना एक और दल आया, सर्वहारा वर्ग। कौन? सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग, ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये तीनों जो है ना घुमा फिरा के दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो इसको हम समझाते हैं फिर से। सबसे पहले देखो, यहाँ पे सर्वहारा वर्ग भी दिया है, बोल्शेविक भी दिया है, मेनशेविक भी दिया है। तो देखो बोल्शेविक जो था ना सर्वहारा वर्ग का सपोर्टर था। ये जो मेनशेविक था ना, ये जो है सर्वहारा वर्ग का सपोर्टर नहीं था। तो रूस में अल्पमत में कौन था? तब मेनशेविक था। कौन था? मेनशेविक था। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था में किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? तो 1905 हाँ 1905 में किया गया था। कब? 1905 में ही किया गया था, ठीक। ड्यूमा का जो है ना गठन रूस में 1905 में ही किया गया था, ठीक। क्योंकि उसी समय जो है ना खूनी रविवार हुआ था। चलो, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? माने कौन ऐसा संधि हुआ था जिसमें रूस जो है ना प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। तब ब्रेस्ट-लिटवा का संधि हुआ था ना रूस और जर्मनी के बीच, उसके संधि से जो है ना बाहर हो गया। वैज्ञानिक का समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कथी कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। चलो, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको 37 को क्वेश्चन क्लियर हो गया। और आपको जो है ना नेक्स्ट सीरीज जो है ना आपका आएगा, फिर अगला चैप्टर का नेक्स्ट आएगा। तो आप लोग कुछ करना नहीं है, बच्चों में सिर्फ शेयर कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए। शेयर हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके हम फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। जब आपका फ़ायदा हो गया तो आप दूसरे को फ़ायदा दीजिए ना।
बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बात समझ रहे हो। दान जो देता है ना वही सबसे बड़ा दानी है। तो यहाँ दान का बात नहीं है, लेकिन बांटने से ज्ञान जो है ना बढ़ता है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने जो है ना दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।